अच्छा बच्चे, हम बात कर रहे थे हाफ लाइफ की, ठीक है। तो हमने जब कल हाफ लाइफ की बात की थी तो हमने बेसिकली जो है यही कहा था कि वो टाइम जिसमें कोई भी जो रिएक्टेंट है वो 50% किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो टाइम उसको लगता है हम उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। और कोई भी सब्सटेंस जो है वो पूरा का पूरा डिकम्पोज नहीं होता, एक स्टेप में नहीं होता, एक से ज्यादा स्टेप्स में उसकी डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी रेडियो एक्टिव यूरेनियम की, तो वहां पर भी हमने यही कहा था कि इसका भी जो है हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। इनिशियल कंसंट्रेशन पे इस वजह से डिपेंड नहीं कर रही थी क्योंकि हमने कहा था कि जो यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हमने देखना है कि कोई सब्सटेंस अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए हाफ लाइफ का क्या केस होगा, अगर कोई सब्सटेंस सेकंड ऑर्डर है तो उसके लिए हाफ लाइफ का क्या केस होगा, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो थर्ड ऑर्डर है तो उसके लिए जो हाफ लाइफ है उसकी क्या हमारे पास रूल्स होंगे, ठीक है। वो फार्मूला जो है वो हमने देखे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है, हमने कल ये दो एग्जांपल्स देखी थी जो मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी बुक से पढ़नी है। पहली एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड थी, और दूसरी जो एग्जांपल थी हमारे पास वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव यूरेनियम थी, ठीक है। जो यूरेनियम है उसके तीन आइसोटोप्स होते हैं और उसमें से एक या दो आइसोटोप क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट या नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ जाते हैं, और हमने कुछ फार्मूला जो मैंने लिखे हुए हैं इसको डिस्कस करना है। ये बच्चे जो फार्मूला है ना ये आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं, अब आपने इनको ध्यान से देखना है कि कैसी जो है वो रिएक्शन हो रहा है। आपने इन फार्मूलाज को ध्यान से देखना है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमने बात की हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, आपको पहला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जहां पर बताइए कि T1/2 का मतलब होता है हाफ लाइफ। 1/2 जो है ये हाफ लाइफ के लिए है। हाफ 1/2 होता है हाफ, और टी मतलब होता है टाइम, कि कितने टाइम में कोई जो रिएक्टेंट है वो हाफ प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया है। अब आप इसको फॉर्मूला को देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये बता रहा है कि जो हाफ लाइफ है, अब ये जो स्मॉल ए है ना यहाँ पर लिखा हुआ, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, मतलब कि हमने जो स्टार्टिंग में जितना रिएक्टेंट लिया है हमने उसको क्या कहा है, ए स्मॉल ए, वो क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने पीछे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, तो यहाँ पर उसने वही फॉर्मूला बनाया है। ये आपकी बुक पे तीन फॉर्मूलाज लिखे हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये ब्रैकेट के बाहर जो 1 2 3 लिखा है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये हाफ लाइफ नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर 1 लिखा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है, अगर ये 2 लिखा है तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है, और अगर ये 3 लिखा है तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन की जो पार है वो जीरो है। आपने देखा है कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस की किसी भी चीज की जब पार जीरो होती है तो वो चीज भवन के इक्वल होती है, एक होता है उसका आंसर, ठीक है। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं, ये फॉर्मूले से हमें ये समझ आ रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के चेंज होने से हाफ लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो T1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, ये जो ऊपर जीरो लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं कर रही। उसके बाद उसने लिखा है T1/2 हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। अब ये हमने आगे फॉर्मूला डिराइव किया था, इसकी डेरिवेशन का स्टेप्स है वो आप लोगों ने नहीं करने, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जो हाफ लाइफ है वो किसके इक्वल है, 0.693/K फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो कितनी होगी, 0.693/K। के जो है वो क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने बात की है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो आपकी बुक पे फॉर्मूला लिखा था। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन।
अब मैंने आपको कहा कि बच्चों ये जो स्मॉल ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की मिकदार ली थी उसको हम क्या कह रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, और हम उसको किससे लिख रहे हैं, स्मॉल ए से। ये तो हमने बात की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मैंने आपको कहा T1/2 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ उसके जो हमने ऑर्डर्स 1 2 3 लिखे हैं, ये हमारे पास क्या कर रहा है ये हमें बता रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, या कौन सा ऑर्डर है यहाँ पर। अब अगर सेकेंड ऑर्डर की बात की जाए तो बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं T1/2 के साथ मैंने नीचे जो है वो 2 लिखा है। अब ये जो 2 है ये बता रहा है कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। तो जो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होते हैं उनमें उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर के केस में अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो हाफ लाइफ का टाइम उतना ही क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर के केस में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ पर देख रहे हैं T1/2 और नीचे मैंने 2 लिखा है, 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये 1 2 और 3 ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं, ये आपको जो है वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हाफ लाइफ नहीं बता रहे, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो कहता है जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वहां पर जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और वैसे जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को का साइन यहाँ से निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, T1/2 इज इक्वल टू 1/KA। के क्या था, जो कांस्टेंट हमने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर लगाया ये वो के। ठीक है, अब इस के की भी वैल्यू होगी और ये के की जो वैल्यू है डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये हमने बात की है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा सॉरी अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको कहा स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अगर आप आ जाए अब यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, तो कहता है आपकी बुक में उसने 3 ही फॉर्मूलाज दिए हैं और आपने इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज को ही याद रखना है। जो भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे या जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे इन्हीं फॉर्मूला से पूछे जाएंगे। और जो है अ, इन तीनों जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये आपने याद रखना है। कहता है कि यहाँ पर जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वहां पर जो इनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वहां पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आप 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो 4 टाइम हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ जो है थर्ड ऑर्डर के केस में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो 1.5/Ka² है। अब ये 1.5 कहाँ से आया, ये हम प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं, लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं, तो उसके बाद ये आंसर आता है। तो आपने इसमें नहीं पढ़ना कि ये 1.5 कहाँ से आया, आपने सिर्फ इन तीनों फार्मूलाज को अपनी फिंगर टिप्स पे कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। कि फर्स्ट के लिए जो है वो क्या है 0.693/K, फर्स्ट सेकंड के लिए है 1/Ka और थर्ड के लिए क्या है 1.5/Ka²। के जो है वो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हर रिएक्शन में चेंज होती है, डिपेंड करता है कि कौन से रिएक्शन की बात करें। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब कहता है कि थर्ड ऑर्डर की बात यहाँ पर मैंने लिखा है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के इनिशियल कंसंट्रेशन जो है अगर आप उसको 2 टाइम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन जो है जो हाफ लाइफ है वो 4 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये है हाफ लाइफ का ट्रेंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। जीरो के लिए भी ट्रेंड होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस तो वैसे इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे बुक पे ऑर्डर्स लिखे हैं हम उनको ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और इनिशियल कंसंट्रेशन के चेंज करने से हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आने चाहिए।
अब बच्चे देखें, वो कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन इज दस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देखें, ये जो है ना बच्चे, यहाँ पर ए जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये जो स्मॉल एन लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहीं पर 1 लिखा है, कहीं पर 2 लिखा है, कहीं पर 3 लिखा है, ठीक है। तो ये जो एन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जब आपने ये चेक करना है कि हाफ लाइफ कौन सी आपकी बात करें, तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 1 को क्या करना है? माइनस करना। देखते हैं अभी, ये देखें। अब मैं कहती हूँ लेट्स सपोज कि ये मैं बात कर रही हूँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो जहां पर n लिखा वहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर आ जाए इस फॉर्मूले में 1/a(n-1), n किसके इक्वल है? 2 के। 2 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ए की पावर 1 के। ऐसे ही है ना। तो n जो है आप जो लिखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आती जाएगी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लाइफ के चेंज होने से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं थी। 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो हमने पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। फर्स्ट के लिए हमने कहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी मर्जी रख लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे सॉरी हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में हमने ये बात की कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो हाफ लाइफ उसी रेट से डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन थर्ड में कहा कि अगर आप 2 टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो हाफ लाइफ 4 टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और फिर उसने कहा कि सिंपल फॉर्मूला ये है कि जोन से ऑर्डर की आपने हाफ लाइफ की बात करनी है, उतनी ही आपने ऑर्डर को 1 में से क्या करना है? माइनस। तो इसीलिए उसने लिखा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is thus inversely proportional to the initial concentration raised to the power 1 less than the order of reaction। कहता है कि वो वाली पावर आएगी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमने उसको क्या किया है? -1 किया है। तो कब किसी भी सब्सटेंस की हाफ लाइफ निकालनी हो तो उसके ऑर्डर को माइनस कर देना है 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ आ जाएगी। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या कौन सा ऑर्डर है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक दो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। जी अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे हाफ लाइफ की। तो बच्चा यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपकी बुक पे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है ना कि हाफ लाइफ बताएं कितनी हाफ लाइफ हुई है, ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए। वो कहता है कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ देखनी है ना, तो जितना टाइम कंज्यूम हुआ है ना वो ऊपर रखें, मतलब रिएक्टेंट जो है, जो टाइम है वो आपने ऊपर रखना है। और जो एक हाफ लाइफ का टाइम है वो तो आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डिकम्पोजिशन है तो वहां पर जो एक हाफ लाइफ है वो कितना टाइम लेती है? 24 मिनट्स का टाइम ले रही है। ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो कहता है कि आपने क्या करना है कि टोटल टाइम जो है उसको कहाँ पर रखना है? ऊपर रखना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो जो टोटल टाइम उसने कंज्यूम किया है ना वो 96 मिनट्स है। ठीक है। और जो उस रिएक्शन की एक हाफ लाइफ है ना वो है 24 मिनट्स। तो मुझे बताएं टोटल कितनी हाफ लाइफ जाएंगी? तो आपने टोटल टाइम को ऊपर रखा और जो 1 हाफ लाइफ का टाइम था उसको नीचे रखा और आंसर आ गया। और एक बात और, आपने जब डिवाइड करना है तो ये जहन में रखना है कि जो यूनिट्स हैं टाइम के वो सेम हो। ये ना अगर ऊपर आप मिनट्स में रख रहे हैं तो नीचे आप सेकंड्स में रखें। आपने दोनों जो है वो सेम यूनिट्स ही रखनी है। अगर आप सेकंड्स यूज कर रहे हैं तो दोनों ही आपने सेकंड्स ही यूज करने हैं, या अगर आप मिनट्स यूज कर रहे हैं तो ऊपर नीचे मिनट्स ही आएगा। तो ये एक फॉर्मूला था कि अगर आपको टाइम दिया और आपको एक हाफ लाइफ का टाइम का पता हो तो आप टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ से निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल दिया है ना
ऐसे अगर यहाँ पर कोई और टाइम होता, फर्ज करें हमारे पास 15 मिनट्स होते और एक उसकी हाफ लाइफ वो 3 मिनट्स होती, तो हम 3 को 15 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं कि इस रिएक्शन ने 5 हाफ लाइफ पास कर ली है। ठीक है, अब जरा आ जाए इस वाले फॉर्मूला पे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, अगर आपने देखना है कि एक हाफ लाइफ के जाने के बाद कितना रिएक्टेंट रह गया, मतलब हाफ तो जाहिर है कंज्यूम हो जाएगा और हाफ रिएक्टेंट रह जाएगा। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैंने कहा जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसको आपने क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड। तो देखिए जब फर्स्ट हाफ लाइफ निकाली है तो हमने इस वाली इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या किया है, 2 के साथ डिवाइड किया। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो गया था वो तो हो गया, जो पीछे रह गया था वो हमें ऑब्टेन हो गया। जैसे सपोज करें कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि अब मुझे एक हाफ लाइफ के बाद बताएं कितना रिएक्टेंट पीछे रह गया। तो मैंने क्या करना है, 100 को 2 से डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप सेकंड हाफ लाइफ पे आए तो यहाँ पर उसने लिखा A/4। क्यों A/4 लिखा, क्योंकि उसने 2 हाफ लाइफ पास की है ना, तो 2 का स्केयर हो जाएगा ना। जैसे 100 को डिवाइड किया 2 से तो 50 आ गया, जब 50 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास जो है वो 25 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने जितनी हाफ लाइफ गुजारी है ना उतने का क्या लेना है। अगर आपने 2 हाफ लाइफ है तो 2 का स्केयर, अगर 3 हाफ लाइफ है तो 3 का क्यूब आ जाएगा। और अगर 4 हाफ लाइफ के बाद देखना है तो इस 2 को क्या कर देना है, 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कोई रिएक्टेंट पीछे रह गया है कंज्यूम होने के बाद, जो पीछे रिएक्टेंट रह गया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये। फर्स्ट हाफ लाइफ को कैसे निकालना है, 2 से डिवाइड करके। अब फर्स्ट के बाद जब सेकेंड हाफ लाइफ निकालना है तो उसी ए को आपने किससे डिवाइड कर देना है, जहां पर 2 से किया था 4 से इसलिए किया क्योंकि 2 हाफ लाइफ पास हो गई हैं। अब थर्ड में हमने 8 से इसलिए किया क्योंकि 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 के साथ तो आंसर 8 आएगा, 3 हाफ लाइफ पास हो जाएंगी। और चौथे पे अगर आप देखें तो हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 हाफ लाइफ पास हो गई हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इससे निकाल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंपल करके लिख दिया, क्या लिखा है, यही सारी जो चीजें थी ना, ये वाली सारी चीजें ये मैंने आपको बता दी, तो इसी का मैंने फॉर्मूला बना दिया। ये देखें, ये वैसे बुक पे तो नहीं है लेकिन आगे आप लोगों को यूज होगा। आगे जो एमसीक्यूज वगैरह डिफरेंट टेस्ट में आते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद हो तो आप फौरन ही कुछ सेकंड्स में ही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर सर्टेन टाइम, अगर देखना कितना रिएक्टेंट रह गया कुछ टाइम के बाद, तो क्या करना है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना बच्चों, आपने उसको कहाँ पर रखना है, ऊपर। नीचे क्या रखा है हमने, 2। 2 के ऊपर हमने क्या रखा है, ये जो ऊपर सबसे ऊपर फॉर्मूला नहीं लगाया था, T/T1/2, मतलब कि जितनी हाफ लाइफ पास हुई है ना उसको आपने ऊपर रख लेना। जैसे टी क्या है, ये वाला टी, ये टी क्या है, जो टोटल टाइम था ये वो टी है। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी 96 मिनट्स जो है वो टाइम था, ये मैंने यहाँ पर रख दिया स्मॉल टी की जगह। और अब एक हाफ लाइफ है, T1/2 है, एक हाफ लाइफ कितनी होती है नाइट्रोजन पेंटोक्साइड की, 24 मिनट्स। जब मैंने 24 को 96 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, तो A/16 जो है, जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इतना रिएक्टेंट जो है वो यूज हो गया है और इतना रिएक्टेंट रह गया। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज थे जो बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। पहला ये था कि अगर आपको गिवन टाइम दिया हो और आपको एक हाफ लाइफ का पता हो तो आप टोटल हाफ लाइफ निकाल सकते हैं कि इतनी हाफ लाइफ पास हुई है। जो टोटल टाइम है उसको ऊपर रखना है और जो एक हाफ लाइफ का टाइम है उसको नीचे रखना है, निकल आएगा। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2 से डिवाइड किया, सेकंड के बाद 4 से, थर्ड के बाद 8 से और फोर्थ के बाद 16 से, क्योंकि वो रिएक्टेंट उतने ही टाइम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस वजह से। और फिर उसी को मैंने सिंपल फॉर्मूला में लिख दिया कि ए जो है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। 2 को मैंने लिखा है जैसे हर जगह पर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 की पार्ट 2 है, यहाँ पर 2 की पार्ट 3 है, यहाँ पर 2 की पार्ट 4 है, तो ये वही 2 है। और 2 की जो है उसकी पार में मैंने क्या लिखा है, T/T1/2 के जो टोटल टाइम है और जो 1 हाफ लाइफ का टाइम है उसको डिवाइड करेंगे तो जो 2 की पार आएगी वो आ जाएगी। जैसे 96 टोटल था, 24 1 था, एक हाफ लाइफ थी, तो आंसर 4 आ गया। अब जब आपने ए को 16 से डिवाइड करेंगे तो इतना रिएक्टेंट जो पीछे बचेगा ना बच्चों,
वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। कहीं पर एमसीक्यू आएगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने ब्लैक मार्कर से उसको किया हुआ है, ऐसे स्केयर बनाया हुआ है, ये वाला फार्मूला, और ऊपर ये टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे फार्मूला। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये फार्मूला। अगर आपकी ही मुश्किल है तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं, लास्ट हमारा पार्ट है, एक एग्जाम्पल करनी है हमने, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर लेते हैं। चैप्टर 11 से एग्जाम्पल आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे एग्जाम्पल, ताकि कोई जो है वो ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो हमने ना पढ़ा हो। तो बच्चे एग्जाम्पल है, वो कहता है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन when the initial concentration of HI हाइड्रोजन आयोडाइड कितनी है, 0.05, और रेट कांस्टेंट जो K की वैल्यू है वो भी उसने बताई है। ठीक है, अब रेट इक्वेशन भी उसने लिखी है। क्या है रेट इक्वेशन, K इज इक्वल टू H1, 2 मोल यूज हुए हैं तो उसने 2 लिख दिया। अब आपको मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या फार्मूला पीछे पढ़ा है, 1/KAN-1। सेकेंड हार्ट जो है वो हाफ लाइफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। जहां पर n है वहां पर भी 2 - 1, तो 1/KA हो गया। ऐसे ही है, K की जो वैल्यू है ये है 0.079, ये लिख दी, और A की जो वैल्यू थी वो क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.05 मोल, तो ये नीचे लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को इसके साथ डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, 253 सेकेंड्स के दो हाफ लाइफ के बाद जो टाइम गुजरा है वो कितना है, 253 सेकेंड। बहुत ही आसान जो है वो हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ आ गई। ठीक है, अब ये 253 सेकेंड्स इतना टाइम लगा है, और कहता है कि इतने टाइम में 0.05 जो मोल था, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो उतना ही हमारे पास पीछे रिएक्टेंट रह जाएगा। लेकिन हमने तो जो काम करना है वो हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो कितनी हाफ लाइफ आ गई है, 253 सेकेंड्स। कुछ भी नहीं किया, पीछे वाले फॉर्मूले में जहां पर मैंने आपको कहा था एन है, एन की जगह पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 - 1 लिख दिया, 1 आ गया, के भी दिया हुआ है, के की वैल्यू भी दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी हुई है। वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ की जो वैल्यू है वो 253 सेकेंड्स आ गई। तो बच्चों ये था हाफ लाइफ का टॉपिक, और ये था पूरा, बहुत आसान है, और इसको आपने प्रॉपर हेडिंग्स बना के याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बेशक जो मैंने बच्चे, मैं आपका क्वेश्चन अभी सुनती हूँ, मैं आपको टाइम देती हूँ। ठीक है, तो अभी जो है वो मैंने आपको हेडिंग्स वगैरह बना दी है, बेशक ये भी सारा मैंने बुक से लिखा है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल बना के और सब कुछ। ठीक, तो जरा चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। बार बार मीटिंग को लीव करके ना जाया करें, मैं बार बार तुम लोगों को ऐड नहीं कर सकती, मुझे एक ही काम नहीं है।